नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मित्रों टीईटी, सीटेट, सुपर टेट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय पेपर प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक, बीए में भी पूछे जाने वाला टॉपिक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम क्या दिख रहा है इसका? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, करिया बोर्ड वाला ऑपरेशन। यस, इसका मतलब ही यही है कि विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालयों में जो आवश्यक सामग्री है वह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत कही गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1987 में आया मित्रों। पहला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? बहुत गौर से सब बातों को सुनना। और जो आपको पेपर है पूरा हस्तलिखित मेरे द्वारा, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। और यदि आप ज़्यादा संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 7458966283। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कोई सजेशन है, आप इस पर बाय मैसेज अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट, तहसील प्लस गांव विथ फोटो के आप भेजें और अपना सजेशन दें। अब मित्रों हम बात करते हैं, प्रश्न आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया। हर चीज के आने का एक रीजन होता है मित्रों। क्यों आया? या इसलिए आया क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के संदर्भ में हमको यह पता चला कि जो स्कूली वातावरण है, स्कूली पुस्तकें हैं, वह असंतोषजनक स्थिति में थी। वहाँ की स्थिति, स्कूल का वातावरण, स्कूल में उपस्थित शिक्षकों की दयनीय दशा, कक्षा कक्षकों की कमी, स्कूल की जनरल सामग्री, इन सब चीज़ों में असंतोष था। और बच्चों के नामांकन में निरंतरता नहीं आ रही थी कि बच्चों का नामांकन लगातार बढ़ता जाए। इसलिए सरकार ने एक सुझाव, एक ऑपरेशन लाया। अब इन शब्दों के हम पहले अर्थ समझते हैं। ऑपरेशन और ब्लैक बोर्ड क्या होता है? ऑपरेशन का अर्थ होता है युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर, युद्ध स्तर पर कोई अभियान चलाकर शीघ्रतापूर्वक उस कार्य को करना ही हमारा ऑपरेशन कहलाता है। ब्लैक बोर्ड का तात्पर्य होता है मित्रों कि स्कूल में आवश्यक उपकरण जैसे चौक, डस्टर, खड़िया, कक्षा कक्ष में सामग्री, चटाई बिछाने वाले सामग्री, इनसे। तो हमारा ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था कि तात्कालिक समस्याओं को, जो शिक्षा के क्षेत्र में युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, उन परिस्थितियों को दूर करना, बच्चों के नामांकन में निरंतरता को लाना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया। क्यों आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए आया। कब के लिए आया? तो 1986 के बाइकॉज आया। अब हम मित्रों पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा, इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। पहला है हमारा प्रमुख प्रावधान क्या थे मित्रों, देखते हैं प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो प्रमुख प्रावधान आप देखना कि 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूल में, जिस भी विद्यालय में 100 से अधिक नामांकन है, उस विद्यालय में कम से कम 3 कक्षा कक्ष और 3 मास्टर होने चाहिए। 100 से अधिक, पहला पॉइंट है 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में क्या होना चाहिए? 3 कक्षा कक्ष व कम से कम 3 मास्टर, कम से कम 3 शिक्षक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 शिक्षक होने चाहिए। पहला पॉइंट हमारा यही कहता है कि कम से कम 3 मास्टर और 3 शिक्षक होने चाहिए। अगला पॉइंट हमारा मित्रों क्या कहता है? एक प्रधानाध्यापक कक्ष और एक कार्यालय कक्ष होना चाहिए। हर विद्यालय में एक प्रधानाचार्य कक्ष, प्रिंसिपल ऑफिस, प्रधानाचार्य कक्ष या कार्यालय कक्ष भी होना चाहिए। कार्यालय कक्ष भी होना चाहिए। और प्रत्येक विद्यालय में मित्रों शौचालय की सुविधा, पुस्तकालय की सुविधा। तीसरा इसके आते हैं ऑपरेशन, इतना मोस्ट टॉपिक है ये पूरा चैप्टर, जितने भी पढ़ाएंगे पी मोस्ट पढ़ाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसके बाद गांधी बालिका इंटर कॉलेज है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, इग्नू है। इन सब के में जितने भी बताएंगे सब मित्रों पूछे जाने वाले टॉपिक है। इस टॉपिक से कम से कम 50 में आपके यहाँ से 30 नंबर का पेपर ना मिले तो आप मेरे वीडियो पे अधिक से अधिक डिसलाइक करवा देना। एक प्रधानालय कक्ष, कार्यालय कक्ष, शौचालय लिखना पड़ता है, शौचालय की व्यवस्था
चौथा है पुस्तकालय, पुस्तकालय होना चाहिए, पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब पुस्तकालय होना चाहिए। पांचवा मित्रों क्या होना चाहिए, इसमें प्रतिवर्ष 1000 रुपए का आकस्मिक अनुदान होना चाहिए विद्यालय के लिए। 1000 रुपए का आकस्मिक अनुदान, आकस्मिक अनुदान भी होना चाहिए, अनुदान। अगला है मित्रों, कम से कम मुख्यतः जरूरी 2 कमरे, 2 शिक्षक और 1 बरामदा होना चाहिए। मुख्यतः देखो होने तो यही 100 नामांकन में इतने, लेकिन यदि नहीं हो पा रहे हैं तो 2 कमरे 2 शिक्षक व बरामदा होना चाहिए इसमें प्रारंभ में। और जो ये 2 शिक्षक हों इसमें कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, कम से कम 1 महिला, 50% महिला होनी चाहिए। बराबर समानता का अधिकार दे दिया गया है मित्रों यहाँ पे। अगला देखते हैं, जो हमारा विद्यालय होना चाहिए उसमें ताजी हवा में खुला वातावरण हो, खुला वातावरण हो, खेल का मैदान हो। 7वां पॉइंट है ताजी हवा, खुला वातावरण, खुला वातावरण। अगला है खेल का मैदान, खेल का मैदान। इतनी सुविधाएं होना जरूरी है, ये प्रमुख प्रावधान थे। 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में 3 कमरे, 3 शिक्षक होने चाहिए, कम से कम 1 प्रधानाचार्य कक्ष होना चाहिए प्राइमरी विद्यालय में, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकालय कक्ष होना चाहिए, 1000 रुपए का आकस्मिक अनुदान होना चाहिए प्रतिवर्ष, 2 कमरे, 2 शिक्षक, 1 बरामदा तो कम से कम होना चाहिए, और जो 2 शिक्षक हों उनमें कम से कम 1 महिला होना। जो हमारा विद्यालय बने उसमें खेल का मैदान हो, विद्यालय ऐसी जगह निर्मित हो जहां ताजी हवा, खुला वातावरण, शांति का माहौल हो। इतनी चीजें हो गई। अब ऑपरेशन हमें ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं को समझना है। अब प्रावधान हो गए थे मित्रों, इसकी हमें विशेषताएं समझनी हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं क्या थी, पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं पढ़नी है हमें मित्रों। क्या पढ़नी है, विशेषताएं जानना है। विशेषताओं में पहला पॉइंट है हमारा, विद्यालय और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए। विद्यालय व कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए, आकर्षक बनाया जाए। अगला मित्रों है, अगला है हमारा बाल केंद्रित एवं क्रियाकलाप आधारित शिक्षण हो। कैसा हो, बाल केंद्रित व क्रियाकलाप आधारित शिक्षण होना चाहिए मित्रों। अगला होना चाहिए, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है मानचित्र एटलस होना चाहिए। जो मानचित्र होता है, मानचित्र होना चाहिए विद्यालय में। चौथा, इसमें विशेषताएं इसकी ये थी, स्कूल में वाद्य यंत्र होने चाहिए, वाद्य यंत्र बजाने वाले। स्कूल में वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, तबला, मंजीरा आदि। अगला, लड़का और लड़की के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। लड़का बॉयज एंड गर्ल्स के लिए पृथक शौचालय होने चाहिए, पृथक शौचालय होने चाहिए। अगला 6वां पॉइंट कहता है ये, भवन अध्यापकों और शिक्षण सामग्रियों का उचित हो। अध्ययन अध्यापन हेतु न्यूनतम मदों का उल्लेख हो। अध्यापन हेतु न्यूनतम मदों का उपयोग हो। मित्रों वीडियो स्किप ना किया करें, आप लोग एक एक चीज को सुने। आपको गारंटी देता हूं इस सब्जेक्ट में आपके 90% प्लस, मतलब 45+ नंबर होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। अगला मित्रों देखते हैं, अब इसमें क्या हुआ, ये तो हमारे हो गए विशेषता कि विद्यालय और कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाया जाए, बाल केंद्रित व क्रियाकलाप आधारित शिक्षण हो, मानचित्र होना चाहिए, स्कूल में वाद्य यंत्र हो जैसे ढोलक है, तबला है, मानचित्र है, और इसके अलावा मित्रों हमारा बॉयज गर्ल्स के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए। अध्ययन अध्यापन हेतु मदों का प्रयोग जो हो, हमारा न्यूनतम मदों का प्रयोग उल्लेख होना चाहिए। ठीक है मित्रों। अगला हमारा इसमें होता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया हमारा 1987 में, लेकिन 1992 में इसमें संशोधन किए गए। तो हम देखते हैं संशोधित ऑपरेशन क्रियान्वयन का मूल्यांकन 1992 में हमारा OBB ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या किया गया, संशोधन किया गया। इसका मूल्यांकन देखते हैं अपन। संशोधन किया गया तो प्रश्न बन जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संशोधन कब किया गया। टेंशन लेना मित्रों, पूरा हो जाएगा वीडियो, एक बार पूरा रिवीजन आपको दे दूंगा मैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। देखें
पहला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को जितने शेष स्कूल रह गए थे, पहली बार में सभी स्कूलों में लागू नहीं की गई थी, शेष सभी स्कूलों विशेषकर एससी और एसटी विद्यालय में लागू किया गया, विद्यालयों में लागू। दूसरा पॉइंट बनता है मित्रों, नामांकन के आधार पर 3 अध्यापक और 3 कमरे होने चाहिए। मतलब अब आधार किसको बना लिया गया, नामांकन के आधार पर 3 कमरे व 3 विद्यालय होने चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्या कहता है मित्रों, उच्च प्राथमिक विद्यालय पर भी ओबीबी का विस्तार किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बन जाएगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू किया गया, तो 6 से 8 के लिए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1992 से लेकर 1999 तक इसका सफर लागू रहा। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए ओबीबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1992 में संशोधन के दौरान लागू कर दिया गया। मित्रों अगला पॉइंट देखते हैं, जो ओबीबी की विशेषताएं थी उन पर हम नजर डाल देते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो विशेषताएं थी उन पर हम नजर डालते हैं। मित्रों इसकी विशेषताएं क्या थी, इतनी चीजें तो हमारी संशोधन में हो गई। संशोधन में हमारी क्या क्या चीजें हुई एक बार सुनते हैं। ओबीबी 1992 के संशोधन के बाद जितने भी विद्यालय शेष रह गए थे उन्हें विशेषकर एससी और एसटी विद्यालय में लागू किया गया। और इसके तहत नामांकन के आधार पर 3 कमरे और 3 शिक्षक होने चाहिए, और साथ में उच्च प्राथमिक विद्यालय तक इसका विस्तार कर दिया गया। अब इसमें जो सामान्य उपकरण थे, उपकरण पूछा गया है आपके 4 से 5 बार। जो सुविधाएं 4 से 5 बार पूछी गई हैं मित्रों, इस बार भी आएंगी। लो लगा लो टिक। ओबीबी की सुविधाएं, ओबीबी की प्राप्त सुविधाएं क्या थी। पहला था शिक्षक उपकरण, क्या था, पहला था शिक्षक उपकरण हमारा। हाँ मित्रों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो हमारी सुविधाएं थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था शिक्षक उपकरण। शिक्षक उपकरण में हमारे क्या क्या होने चाहिए, इसमें पाठ्य वस्तु, पाठ्य वितरण होना चाहिए, शिक्षकीय गाइडें होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें पाठ्य पुस्तकें भी होनी चाहिए मित्रों। और कक्षा शिक्षण सामग्री में क्या होना चाहिए, कक्षा शिक्षण सामग्री में इसमें सबसे पहले तो हमारा ग्लोब होना चाहिए। यहां से एक क्वेश्चन बन गया था, ग्लोब हमारा क्या होता है, ग्लोब हमारा क्या होता है, पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। इस लिख लीजिए, सोशल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ही बारे में। तो ग्लोब पृथ्वी के प्रतिरूप को, पृथ्वी के प्रतिरूप इंपॉर्टेंट है मित्रों, इंपॉर्टेंट, पृथ्वी के प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो पहला तो इसमें ग्लोब होना चाहिए। मानचित्र होने चाहिए शिक्षण सामग्री में, क्या होने चाहिए, मानचित्र। मानचित्र कैसे होने चाहिए, राज्य के होने चाहिए, राज्य का, जिला का और देश का। अगला है खेल सामग्री और खिलौने। बच्चों के लिए खेल सामग्री होनी चाहिए, खेल किट, पूरी किट होनी चाहिए। उस किट में क्या क्या होना चाहिए, विजडम ब्लॉक होना चाहिए, आवर्धक लेंस होने चाहिए, चुंबक वगैरह सब होनी चाहिए, पशु पक्षियों की सामग्री होनी चाहिए, तराजू व बाट आदि आदि चीजें जो भी खेल की होती है बच्चों की, सब हमारी क्या होनी चाहिए, खेल सामग्री और खिलौने होने चाहिए। खेल उपकरण, खेल उपकरण में कूदने के लिए रस्सी होनी चाहिए, रिंग होनी चाहिए, बाई होनी चाहिए, फुटबॉल होने चाहिए, बॉल्स होने चाहिए, बैट होने चाहिए, और इसके साथ झूला होना चाहिए, रस्सी वाला, टायर से वो भी। लघु यंत्र किट में क्या होता है, पेचकस और प्लास होना चाहिए, पेचकस और प्लास होना चाहिए। संगीत उपकरण में मैंने बताया था वादन यंत्र होने चाहिए अपने, और संगीत उपकरण में वादन यंत्र होने चाहिए। स्कूल की घंटी विद्यालय में होनी चाहिए। शिक्षकों के पास आकस्मिक बैग हेतु धन होना चाहिए। श्यामपट्ट, चौक और झाड़न, याद रखो मित्रों, झाड़न को ही डस्टर कहते हैं, डस्टर को ही झाड़न कहते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया गया था एक बार ऑप्शन में, झाड़न को क्या कहते हैं। पानी की सुविधा होनी चाहिए, कुर्सियां होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, चटाई की व्यवस्था होनी चाहिए। इतनी चीजें हमारी प्राथमिक विज्ञान किट होनी चाहिए। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा प्राप्त सुविधाएं थी। एक बार फिर देते हैं, शिक्षा उपकरण होना चाहिए, कक्षा शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, खेल सामग्री होनी चाहिए, खेल उपकरण होनी चाहिए, लघु यंत्र किट होनी चाहिए, संगीत उपकरण होनी चाहिए, स्कूल की घंटी होनी चाहिए, शिक्षक के पास आकस्मिक हेतु धन होना चाहिए, श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, डस्टर आदि होना चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया। लेकिन मित्रों इस पे एक नजर डालते हैं, इस यहां से वीडियो बिल्कुल पॉज नहीं, बिल्कुल स्किप नहीं कर देना मित्रों। यदि स्किप कर दोगे तो समझ लो आप अपने नंबर खो दोगे, 3 नंबर। बिल्कुल मेन तथ्यात्मक बात होगी। अब कोई
इसकी वो नहीं होगी, ऐसी बातें होंगी जो हमारे सीटेट, टीईटी और डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक। इसलिए देखो भाई एक नजर लेके आया हूं अपनी तरफ से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक नजर में, बहुत अच्छा उसका शब्द ही दे दिया, एक नजर में सरसरी निगाहों से देखो। कब आया तो 1987 में, पहला कब आया, 1987 में आया। एक केंद्रीय योजना थी, ये क्या थी, एक केंद्रीय योजना थी, मतलब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस सरकार ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, एक केंद्रीय योजना थी। ध्यान से लिखते जाओ मित्रों, स्किप नहीं कर देना, मेरे को वीडियो चूक जाओगे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आप लोगों से। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो तत्काल लाइक ठोक दो और शेयर कर दो और अपने भाई को 1000 क्लब में शामिल करवाओ जल्दी से। अगला देखो मित्रों, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया, कौन सी योजना के अंतर्गत आया, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। तो क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस योजना के अंतर्गत आया, बन क्या सकता है, बन चुका है एक बार, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। अगला देखते हैं, यह इसका 9वीं पंचवर्षीय योजना में सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू हो गया। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में सभी विद्यालयों में लागू हो गया। कहां हो गया, सभी विद्यालयों में लागू हो गया। अगला मित्रों इसका स्टार पॉइंट बोलता है, क्या बोलता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में संशोधन कब हुआ, अगला प्रश्न बन जाए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सन 1992 में संशोधन हुआ। कब संशोधन हुआ मित्रों, 1992 में संशोधन किया गया। देखो एक नजर में चल रहे अभी अपन, संशोधन किया गया। इसके बाद मित्रों देखो अभी देखते हैं और अगला पॉइंट क्या है। 1 अप्रैल 2002 को सर्व शिक्षा अभियान का भाग में मिला लिया गया। ऐसे 1 अप्रैल 2002 पढ़ाएंगे आपके में है सर्व शिक्षा अभियान, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया, मतलब 2002 के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या था, मेन टॉपिक उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बालकों के लिए, प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बालकों के लिए प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बालकों के लिए या बच्चों के लिए आवश्यक जो सामग्री है, आवश्यक सामग्री संस्था में उपस्थित कराना मेन उद्देश्य। जो आवश्यक सामग्री थी वह संस्था में उपस्थित कराना। यह ऑपरेशन किससे संबंधित था, तो यह ऑपरेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। अगला स्टार पॉइंट मित्रों यहां लिख लेते हैं, यह ऑपरेशन शिक्षा से संबंधित था। कहां से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। देखो मित्रों संबंधित था, यहाँ आपको बहुत गौर से रिपीट करके वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके तहत प्रारंभ में कम से कम 1 कमरा होना चाहिए। एक पॉइंट और कहता है, इसके तहत इस ऑपरेशन के तहत इसके तहत प्रारंभ में कम से कम 1 कमरा क्या होना चाहिए, लो भाई 1 कमरा भी होना चाहिए। अगला इन्होंने पॉइंट कह दिया कि प्रारंभ में केवल प्राइमरी परीक्षा के विद्यालयों के लिए था। अगला पॉइंट क्या कहता है, यह प्रारंभ में केवल 1 to 5 था, लेकिन बाद में उच्च प्राथमिक के लिए भी हो गया, 6 to 8 हो गया। 6 to 8 के लिए भी कब हुआ, ये 1992 के बाद हुआ। मित्रों एक बार उसको पढ़ लेते हैं। मैंने कहा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक नजर में कब आया, 1987 में आया। किसकी योजना थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पूरे देश में लागू हो गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सब विद्यालयों पर लागू हो गया। अगला था इसमें संशोधन कब किया, 1992 में इसमें संशोधन किया गया। 1 अप्रैल 2002 को इसको सर्व शिक्षा अभियान में मिला लिया गया। अगला, यह ऑपरेशन शिक्षा से संबंधित था। इसके तहत प्रारंभ में कम से कम 1 कमरा तो होना ही चाहिए विद्यालय में, और उद्देश्य इसका क्या था, प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं की आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराना ही इसका
क्या था, मेन उद्देश्य था। यह प्रारंभ में केवल 1 से 5 के लिए था, लेकिन जब इसका संशोधन किया गया 1992 में तो 6 से 8 के लिए हो गया। यदि आपको एक नज़र पसंद आई हो मित्रों तो अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।